नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे हाउ टू सॉल्व हैंग प्रॉब्लम ऑन Vivo X300। अगर आपका फ़ोन बहुत स्लो हो गया है, बार बार हैंग करता है, सिर्फ 2-3 ऐप्स खोलते ही फ़ोन लैग करने लगता है और कभी कभी तो स्क्रीन ही फ्रीज हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप अपने फ़ोन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। नंबर 1, फ़ोन रिस्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए। कई बार लगातार फ़ोन यूज़ करने से रैम और सिस्टम प्रोसेस ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो चलता है। रिस्टार्ट करने के लिए वॉल्यूम अप एंड पावर डाउन को एक साथ प्रेस कीजिए, पावर मेनू खुल जाएगा। अब यहाँ से रिस्टार्ट कर दीजिए। ये आपको सिंपल लगेगा, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। फ़ोन रिस्टार्ट होते ही पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा और हैंग प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा। नंबर 2, रिमूव एनिमेशन। दोस्तों, अगर आप फ़ोन को और फास्ट बनाना चाहते हैं तो एनिमेशन को बंद कर दीजिए। जब भी आप कोई ऐप ओपन या क्लोज करते हैं तो फ़ोन एनिमेशन दिखाता है, जिसकी वजह से फ़ोन थोड़ा स्लो फील हो सकता है। इसे बंद करने के लिए सेटिंग्स ओपन कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाइए, फिर एक्सेसिबिलिटी पर टैप कीजिए। आप कलर एंड मोशन में जाकर रिमूव एनिमेशन ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इसके बाद ऐप्स और मेनू पहले से ज़्यादा फास्ट ओपन होंगे और फ़ोन काफ़ी स्मूथ फील होगा। नंबर 3, फ्री अप स्टोरेज। अगर आपका इंटरनल स्टोरेज फुल हो गया है तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। आपको कम से कम 15 से 20 GB खाली रखना होगा। इंटरनल स्टोरेज को खाली करने के लिए आई मैनेजर सिस्टम ऐप ओपन करें। यहाँ पर आपको स्पेस क्लीनअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करें। स्कैन करने के बाद जो जंक फाइल डिटेक्ट होगा, यहाँ व्यू डिटेल्स में जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ क्लिक करके सारे जंक फाइल को डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा आपके फ़ोन में कई ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो किसी काम का नहीं है या फिर बहुत दिनों से आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उन सभी ऐप को डिलीट कर दीजिए। यहाँ ऐप क्लीनअप पे टैप करके अनइंस्टॉल सेक्शन में जाइए। अब जिन ऐप को डिलीट करना चाहते हैं उस पर टिक लगाइए। ऐप सिलेक्ट करने के बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे आपका स्टोरेज भी खाली होगा और बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ व्हाट्सएप क्लीनअप में जाकर जो भी वीडियो और फोटो जमा हो गया है उन्हें डिलीट कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो अननेसेसरी फ़ोटो और वीडियो पड़े हैं उन्हें इमेज क्लीनअप और वीडियो क्लीनअप से डिलीट करके आप अपना स्टोरेज फ्री कर सकते हैं। नंबर 4, रैम स्टोरेज। दोस्तों, रैम स्टोरेज को फ्रीक्वेंटली खाली करना चाहिए, इससे फ़ोन थोड़ा फास्ट होता है। इस बटन पर टैप करते ही बैकग्राउंड रनिंग ऐप लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब इस पर टैप करके सभी ऐप क्लोज कर दीजिए। जितनी देर तक ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहेगा, फ़ोन पर उतना ही लोड बढ़ेगा और आपका फ़ोन हैंग करेगा। इसलिए रैम कैसी फाइल को बार बार साफ करते रहिए। इसके अलावा आप रैम स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। सेटिंग्स में रैम एंड स्टोरेज के अंदर नीचे की तरफ आपको रैम बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में एक्सटेंडेड रैम ऑप्शन ऑफ किया हुआ है तो उसका टॉगल ऑन कर दीजिए। ये आपके इंटरनल स्टोरेज का एक हिस्सा लेकर रैम को डबल कर देगा। हालांकि रियल रैम की तरह उतना फास्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर नजर आएगा। नंबर 5, सॉफ्टवेयर अपडेट। कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही फ़ोन लैग करने लगते हैं। हो सकता है कि आपने हाल ही में जो सॉफ्टवेयर अपडेट किए थे उसमें कोई बग या ग्लिच हो, जिसकी वजह से सिस्टम में दिक्कत आ रहा है। आप सेटिंग्स में जाके सिस्टम अपडेट में देखिए कि कोई नया अपडेट आया कि नहीं। अगर नया अपडेट अवेलेबल है तो तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नंबर 6, फैक्ट्री रीसेट। ये आपका आखिरी ऑप्शन है। अगर सभी सेटिंग्स और सोल्यूशन ट्राई करने के बाद भी फ़ोन हैंग या लैग कर रहा है तो आपको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट करने से आपका सारे पर्सनल डेटा, फोटो, वीडियो, ऐप्स, फ़ोन में जो भी है सब डिलीट हो जाएगा। इसलिए रीसेट करने से पहले अपने जरूरी डेटा का बैकअप ले लीजिए। रीसेट करने के लिए फ़ोन सेटिंग्स में सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कीजिए। इसके बाद इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर कोई पासवर्ड मांगता है तो अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल देना, फिर आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। रीसेट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फ़ोन बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा और हैंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसी और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।